उम्र की राह में रास्ते बदल जाते हैं, उम्र के राह में रास्ते बदल जाते हैं और वक्त की आंधी में इंसान बदल जाते हैं। हम सोचते हैं आपको याद ना करें, लेकिन जब भी हम यहाँ बैठते हैं इरादे बदल जाते हैं। दोस्तों, एक टीचर महिला अपने कंधे पर एक पर्स लटकाए हुए पुलिस थाने में प्रवेश करती है और थाने के दरोगा साहब से मिलकर उन्हें बताती है कि वो जहाँ पे रहती है कुछ असामाजिक तत्व, कुछ दबंग टाइप के लोग उन्हें तंग करते हैं, आते जाते छेड़ने की कोशिश करते हैं और उनके साथ साथ समाज की कई लड़कियां, कई महिलाओं को वो तंग करते हैं। समाज में महिलाओं का जीना दुभर करके रख दिया है। दरोगा साहब उनकी बात गंभीरता से सुनते हैं। अब बोलते हैं, मैडम मैं तो उन्हें समझा दूंगा, डांट डपट कर दूंगा, लेकिन ये अस्थायी इलाज नहीं होगा। ऐसा कीजिए, आप शहर के एसपी साहब से मिल लीजिए और एसपी साहब चाहेंगे तो इसका परमानेंट इलाज कर देंगे, क्योंकि वो सख्त मिजाज आदमी है। ये आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, महिला जिसका नाम सौम्या था थाने से निकलती है और सीधा एसपी ऑफिस पहुंचती है और जैसे ही एसपी साहब ऑफिस में प्रवेश करती है, दोस्तों एसपी साहब को देख के उठ ठिठक जाती है, क्योंकि एसपी साहब उनका तलाकशुदा पति था। और एसपी साहब भी, जिसका नाम चिराग था, वो जैसे ही सौम्या को देखते हैं वो भी एक पल के लिए आंखें झपकना भूल जाते हैं। दोस्तों, गेट पे खड़ी होकर सौम्या एसपी साहब को निहारे जा रही थी, कुछ भी कहना सुनना भूल गई थी और एसपी साहब का भी यही हाल था, वो पलक झपकना भूल गए थे। एकाएक एसपी साहब को होश आता है और वो झेप जाते हैं। अब बोलते हैं, आइए मैडम बैठिए, क्योंकि अब एक अधिकारी थे, वो उसका पति नहीं थे और अधिकारी की गरिमा बनाए रखे थे वो। सौम्या थैंक यू बोल के बैठ जाती है और बोलती मुझे एक कंप्लेन लिखाना है और सारी बात वो एसपी साहब को बताती है कि गांव में कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं और असामाजिक तत्व हैं। वो शाम को शराब भी पीते हैं और शोर शराबा भी करते हैं, आती जाती महिलाओं को, लड़कियों को छेड़ते हैं और मैं भी जब स्कूल जाती हूँ और स्कूल से आती हूँ तो वो तंग करते हैं। आगे कुछ अनहोनी हो जाए इससे पहले मैं थाने में रिपोर्ट लिखाने गई थी। थानेदार साहब ने बताया कि एसपी साहब से मिल लो, वो आपका परमानेंट इलाज निकाल देंगे और मैं आपके पास आ गई। ये मेरी कंप्लेन की फाइल है। दोस्तों, दोनों की नज़र बार बार टकरा रही थी और दोनों बार बार झेप रहे थे, क्योंकि एक छोटी सी भूल, एक छोटी सी चूक के कारण दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके थे। दोनों में तलाक हो चुका था और आज दोनों पछता रहे थे। जब दोनों आमने सामने बैठे थे, उस दिन को याद कर रहे थे, वो कौन सी बनूज घड़ी थी जो विवाद पैदा हुआ और तलाक तक मामला पहुंच गई और किसी ने समझाने की कोशिश नहीं की। लेकिन दोस्तों, न सौम्या झुकने को तैयार थी और न एसपी साहब झुकने को तैयार थे। एसपी साहब भी अपनी पद की गरिमा को बनाए हुए बात कर रहे थे और सौम्या भी अपने स्वाभिमान को बनाए हुए बात कर रही थी। एसपी साहब बोलते, ठीक है मैडम, आप जाइए और आपका काम हो जाएगा। जाते जाते सौम्या बोलती है, मुझे न्याय चाहिए और इस न्याय में हमारी पुरानी बात बीच में आड़े नहीं आना चाहिए। दोस्तों, ये बात सुनकर एसपी साहब के दिल में जैसे कोई गोली मार दिया हो। यानी कि उसका मतलब सौम्या आज भी एसपी साहब के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी कहीं बदले की भावना में कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन एसपी साहब ने भी प्रण कर लिया कि वो सौम्या की मदद करेंगे। दोस्तों, उसको जाते ही तुरंत उस एरिया के थानेदार को बुलाते हैं। थानेदार दौड़ा भागा आता है और उसे सारी बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो मेरी तलाकशुदा पत्नी है। एक गलतफहमी के कारण मेरा तलाक हो गया था, लेकिन आज भी मैं उसे अपनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर बात बन जाती है तो ठीक है। दोस्तों, ये सुनते ही थानेदार बोलता है, साहब आप चिंता ना कीजिए, मैं इसका परमानेंट इलाज कर दूंगा। और ये कहकर थानेदार वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, एसपी साहब ऑफिस से घर जाते हैं, क्योंकि उनका दिल नहीं लग रहा था ऑफिस में। अब उसे बार बार सौम्या की याद आ रही थी और अपने पुराने रिश्ते याद आ रहे थे और सौम्या का भी दिल बेचैन हो चुका था, उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात को दोनों खाना खाते हैं और सोने खिल जाते हैं, लेकिन दोनों में से किसी की आंखों में नींद नहीं था। दोनों एक दूसरे को याद कर रहे थे और वो दिन को भी याद कर रहे थे। दोनों फ्लैशबैक में चले जाते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। और दोस्तों, पुरानी कहानी शुरू होती है यहाँ से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत फैजाबाद से होती है। फैजाबाद के राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ा करते थे, सौम्या और चिराग। सौम्या के पिता बिजनेसमैन थे, बहुत पैसे वाले धनवान थे और चिराग के पिता साधारण से एक टीचर थे। लेकिन चिराग अपने कॉलेज का टॉपर था। कॉलेज के सभी लड़के उसे दोस्ती करना चाहते थे, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी उसे दोस्ती करना चाहती थी। लेकिन चिराग को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो दूसरी दुनिया में रहा करता था। उसका सपना बड़ा था, उसे अधिकारी बनना था, उसे ऑफिसर बनना था, क्योंकि उसके पिता हमेशा कहा करते थे कि बेटा, छोटे मोटे जॉब में कुछ भी नहीं रखा है, घिस घिस की नौकरी करनी पड़ती है, पढ़ाई अच्छे से करो और कोई अधिकारी बनो और ज़िंदगी के मज़े लो। इस बात को हमेशा चिराग याद रखा करता था, इसलिए वो दिन दुनिया से बेखबर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। दोस्तों, चिराग के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि चिराग के लिए मोटर बाइक दे सके, इसलिए वो बस से कॉलेज आया जाया करता था। दोस्तों, एक दिन चिराग की बस निकल जाती है
और बस स्टॉप पर दूसरे बस का इंतजार करने लगता है। कॉलेज का लेट हो चुका था। तभी सौम्या अपने स्कूटर से उधर से आती है और चिराग को पहचान जाती है, क्योंकि चिराग अपने कॉलेज का फेमस लड़का था। वो अपने कॉलेज का टॉपर था और टॉपर को कौन ना पहचाने। सौम्या उसके पास स्कूटर रोकती है और बोलती है, चिराग मेरे साथ बैठ जाओ। चिराग थोड़ा झिझकता है, आनाकानी करता है, लेकिन सौम्या बोलती है कि तुम्हारी बस आने में बहुत टाइम लगेगा, पता नहीं कब आए, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा, तुम्हारा पीरियड निकल जाएगा, इससे अच्छा है तुम मेरे साथ चलो। और दोस्तों सौम्या उसे अपने स्कूटर पर बैठा के कॉलेज ले जाती है। कॉलेज में जब सारे लड़का लड़की देखते हैं तो कुछ अलग ही मतलब निकालते हैं और समझते हैं ये दोनों में एक दूसरे से प्यार हो गया है। लड़कियां जल भुन जाती है। अब दोस्तों कॉलेज में एक रूमर सा बन गया था कि सौम्या और चिराग प्यार करते हैं। दोस्तों जब इस रूमर का पता दोनों को चलता है, दोनों खूब हंसते हैं और सच में दोनों में प्यार हो जाता है। लेकिन चिराग ज़्यादा बातें नहीं करता था, वो शांत रहा करता था और सौम्या ज़्यादा बातें करने वाली थी। सौम्या कभी कभी चिढ़ भी जाती थी कि तुम गुमसुम क्यों रहते हो। चिराग बोलता है, मुझे बस अपना सपना याद आता है, मुझे अधिकारी बनना है। दोस्तों इसी बीच सौम्या के पिता सौम्या के लिए लड़का देखने लगते हैं, तो सौम्या खुलकर अपने पिता को बता देती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम चिराग है। ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं है, लेकिन उसके पिता टीचर हैं और उसके सपने बड़े हैं, वो एक दिन अधिकारी जरूर बनेगा, वो हमारा कॉलेज का टॉपर है। ये सुनकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं और दूसरे ही दिन वो चिराग के घर चिराग के पिता से मिलने के लिए आ जाते हैं। और दोस्तों दोनों में बात बन जाती है और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। एक तय मुहूर्त पर दोनों में शादी हो जाती है। अब सौम्या विदा होकर चिराग के घर आ गई थी। चिराग की माता थी नहीं, सिर्फ उसके पिता थे। चिराग को दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता था, वो अपना यूपीएससी की तैयारी में भिड़ गया था। अब घर में अकेला सौम्या, उसका दिन नहीं गुजरता था, रातें नहीं करती थी, वो बेचैन सी होने लगी। वो बार बार चिराग को बोलती थी कि मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगी, तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। लेकिन चिराग इन सब बात सुनकर उसे झटक देता था और बोलता था, तुम मुझे कामयाबी से दूर कर रही हो, तुम मुझे मंजिल से दूर कर रही हो। दोस्तों आए दिन दोनों में विवाद होने लगा। उसके पिता समझाने की कोशिश करते थे कि बेटी चिराग पढ़ने गया है, पढ़कर अधिकारी बन जाएगा, फिर तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। लेकिन दोस्तों कब तक अकेला आदमी तन्हाई में रहे। घर में कोई बात करने वाला था नहीं, बुजुर्ग पिता से वो क्या बात करती। दोस्तों एक दिन रात को सौम्या फ़ोन करती है चिराग को, बड़ा ही रोमांटिक मूड में थी और बोलती है, हमें तुम्हारी याद आ रही है, कब आओगे। और शायराना अंदाज में शायरी बोलती है, हाथों में अब तुम्हारा हाथ चाहिए, मीठी मीठी आपकी हर बात चाहिए, अब तन्हाई हमें सताने लगी है, अब तो सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। दोस्तों ये सुनकर चिराग उसे झिड़क देता है, बोलता मुझे पढ़ने दो, मेरे एग्जाम में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। सौम्या काफ़ी मायूस हो जाती है। अपना दिल के हाल कहे तो किससे कहे, कोई सुनने वाला कोई समझने वाला था नहीं। दोस्तों लड़की की भी ज़िंदगी बड़ी अजीब होती है। माँ बाप उसे कहते हैं तुम तो पराई धन हो, और ससुराल वाले उसे बोलते हैं तुम तो पराई घर से आई हो। आखिर लड़की कहाँ जाए, क्या करे। दोस्तों यूपीएससी का रिजल्ट आता है और चिराग का सिलेक्शन हो जाता है और ट्रेनिंग में चला जाता है। उसे आईपीएस कैडर मिलता है और कैडर मिलता है बिहार का। ट्रेनिंग समाप्त होती है। अब सौम्या सोच रही थी उसके सारे दिन तकलीफ के चले गए, अब शांति से पति पत्नी साथ रहेंगे। दोस्तों चिराग की पहली पोस्टिंग एएसपी के पोस्ट पर पूर्णिया में होती है, बिहार के। दोस्तों पूर्णिया के थाने में ज्वाइन करता है। सौम्या उस पर दबाव बनाने लगती है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन चिराग बोलता था कि मेरे पिताजी की देखभाल कौन करेगा, तुम वहीं पर रहो। लेकिन जब सौम्या जिद करने लगती है तो चिराग बोलता है ठीक है, नेक्स्ट पोस्टिंग आएगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, अभी मुझे काम सीखना है, कैसे क्या करना है मुझे सीख लेने दो। दोस्तों एएसपी के पद पर चिराग इतना बिजी हो जाता है कि उसका पत्नी का ध्यान ही नहीं रहता उसे। और थोड़े दिन के बाद उसकी फिर से पोस्टिंग आ जाती है बिहार की बेगूसराय में, और उसका प्रमोशन भी हो जाता है। अब वो एसपी बन गया था और सौम्या जिद करके बेगूसराय आ जाती है उसके साथ। लेकिन दोस्तों चिराग अलग किस्म का आदमी था। वो दिन भर अपने फाइलों में उलझा रहता था, क्राइम, मुकदमे, चोर डकैत केस, ये सब में उलझा रहता था। वो सौम्या को अभी भी टाइम नहीं देता था। सौम्या इससे चिड़चिड़ी रहती थी और एक दिन दोनों में विवाद बढ़ जाता है। सौम्या बोलती तुम मुझे शादी करके क्यों लाए हो, क्या मैं कोई माटी की मूर्त हूँ जो सिर्फ खाना खाऊं और घर में रहूं, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, फिर तुम्हारे साथ रहने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा मैं तलाक ले लूँ। और दोस्तों गुस्से में ही वकील से मिलकर सौम्या तलाक का कागज़ तैयार करवा लेती है। चिराग ये देखकर दंग रह जाता है और वो भी गुस्से में साइन कर देता है। दोस्तों थोड़े दिन की प्रक्रिया के बाद दोनों में तलाक हो जाता है। लेकिन सौम्या ये बात अपने पिता को नहीं बताती है, क्योंकि उसके पिता हार्ट के मरीज थे। अब सौम्या सोचने लगती क्या करे क्या न करे। दोस्तों उसी शहर में बेगूसराय में ही एक किराए का मकान ले लेती है। पढ़ी लिखी लड़की थी और एक प्राइवेट स्कूल में संविदा बेस पर टीचर की पद ज्वाइन कर लेती है। अब उसे बड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि पूरा दिन वो बच्चों को पढ़ाती हुई निकालती थी। उसे पढ़ाने में बड़ा मजा आता था और उसका टाइम भी पास हो जाता था, और दिन भर इतनी थक जाती थी कि रात को आराम से सो जाती थी। दोनों दोस्तों कुछ दिन तो फ्री महसूस करते हैं अपने आप को, लेकिन फिर दोनों को एक दूसरे की याद आने लगती है। सौम्या काफ़ी खूबसूरत लड़की थी और एक तलाकशुदा आदमी जिस मोहल्ला में रहे वहाँ के असामाजिक तत्व उस पर नज़र डालते हैं। और दोस्तों सौम्या के साथ भी ऐसा ही हुआ।
जैसे ही लोगों को पता चला कि इसका तलाक हो गया है, अब वहाँ के दबंग प्रवृत्ति के लोग, असामाजिक लोग सोमिया को तंग करने लगे। लेकिन सोमिया स्वाभिमानी लड़की थी और दबंग लड़की थी, वो डरती नहीं है, उनका डट के मुकाबला करती है और मोहल्ले वाले को बोलती है कि तुम लोग इसका विरोध करो, नहीं तो एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हारी बेटी बांध कर निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोहल्ले वाले उन सबसे डरते थे। सोमिया नहीं डरती है और सीधा थाने पहुंचती है और थानेदार को बताती है कि उसके मोहल्ले के दबंग लोग उसके साथ छेड़खानी करना चाहते हैं, कुछ गलत करना चाहते हैं, भविष्य में हो सकता है कुछ गलत हो जाए। दरोगा साहब समझाता है कि तुम एसपी साहब से मिल लो, इसका परमानेंट इलाज हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ही वो जाती है एसपी ऑफिस में, आगे कहानी आपको मालूम ही है कि वहाँ पर एसपी साहब उसके तलाकशुदा पति चिराग साहब थे। दोस्तों ये सोचते सोचते दोनों पति पत्नी का नींद खुल जाता है, सुबह हो चुकी थी। दूसरे दिन फिर एसपी साहब अपने ऑफिस जाते हैं, तभी दरोगा के उन्हें रिपोर्ट देता है कि साहब सारा काम हो गया है, जितने भी अपराधी किस्म के लड़के थे, जो भी उन्हें छेड़छाड़ करते थे, सबको मैंने लॉकअप में बंद कर दिया है और उसके विरुद्ध चार्जशीट दायर कर दिया है, उन्हें अब जेल हो जाएगी। अब वो मोहल्ला शांत हो गया है। इधर दोस्तों सोमिया की मोहल्ले वाले खूब तारीफ कर रहे थे कि मास्टरनी जी तुम्हारे वजह से हम लोग शांति से जी रहे हैं, सारे गुंडे जेल चले गए। सोमिया भी काफ़ी खुश होती है। अब दोस्तों एसपी साहब को दिल नहीं लग रहा था ऑफिस में, सीधा अपनी गाड़ी उठाते हैं और उस गाँव में पहुँच जाते हैं जहाँ सोमिया रहती थी। उस वक्त सोमिया स्कूल गई हुई थी। गाँव के लोग जैसे ही एसपी साहब को आते हुए देखते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि एसपी साहब ने एक कार्रवाई करके गुंडों को अंदर करवाया है। गांव का मुखिया आता है और एसपी साहब काफ़ी सम्मान करता है, बोलता है साहब आपका नज़र हमारे गांव पे पड़ा, हमारा गांव धन्य हो गया। तभी एसपी साहब बोलते हैं मुखिया जी अब आप हमें भी धन्य कर दीजिए। मुखिया जी थोड़ा शर्मा जाते हैं, बोलते कैसी बात कर रहे हैं साहब, आप बड़े साहब हो, आपकी वजह से हम लोग जी रहे हैं शांति से, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। एसपी साहब मुखिया जी को और गाँव के कुछ गणमान्य व्यक्ति को एक कमरे में बुलाते हैं, उन्हें सारा बात बताते हैं कि जो सोमिया जो टीचर है ये मेरी तलाकशुदा पत्नी है, एक गलतफहमी की वजह से हम दोनों में तलाक हो गया था, लेकिन मैं उसे अब अपनाना चाहता हूँ और आप लोग हमारे गार्जियन के तौर पे हैं, हमारे पिता के तौर पे हैं, आप लोग काफ़ी बुजुर्ग हैं और सम्मानित व्यक्ति हैं, अब आप लोग पहल करें, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं हो रही है सोमिया से पहल करने की और हमारी बात सोमिया मानेगी भी नहीं क्योंकि वो स्वाभिमानी लड़की है। दोस्तों ये सुनकर मुखिया जी के साथ साथ सभी लोग हंसने लगते हैं, बोलते कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारी शादी दोबारा कराएंगे। दोस्तों शाम को जैसे ही सोमिया घर आती है, मुखिया जी गांव के गणमान्य व्यक्ति को लेकर उसे घर जाते हैं। अब बोलते हैं बेटी हमें मिठाई खिलाओ। सोमिया बोलती है मुखिया काका आज क्या बात हो गई, आज मिठाई मांग रहे हो। मुखिया जी बोलते हैं आज हमारी बेटी की शादी है। सोमिया खुशी से चखने लगती है, बोलती है तो बहुत खुशी की बात है, अभी मैं मिठाई मंगाती हूँ और सबके लिए मिठाई मंगाती है। तब मुखिया जी बोलते हैं तुम इस गाँव में रह रही हो और तुम हमारी बेटी जैसी हो और मैं तुम्हारा शादी करवाना चाहता हूँ। दोस्तों ये सुनकर सोमिया भड़क उठती है, बोलती मुखिया जी आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। मुखिया जी बोलते हैं बेटी एक बार लड़का तो देख लो। तभी एसपी साहब अंदर आते हैं। दोस्तों चिराग को देखते ही सोमिया शर्मा जाती है और गांव के मुखिया और गांव के गणमान्य लोग फिर से एसपी साहब की और सोमिया की शादी करा देते हैं। शादी बड़ा धूमधाम से होती है दोस्तों। फिर शादी होने के बाद दोस्तों गाँव वाले से विदा लेकर सोमिया को एसपी साहब गाड़ी में बिठाते हैं, बोलते हैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और दोस्तों उसे अपने एक क्वार्टर में ले जाते हैं जो कि बहुत ही शानदार सजाया हुआ था। सोमिया देखते ही उछलने लगती है, बोलती वाह कितना सुंदर घर है। तभी एसपी साहब साराना अंदाज में बोलते हैं रेशमी पर्दों से घर तो सजा लिया मैंने, अरे रेशमी पर्दों से घर तो सजा लिया मैंने, मगर चाबियों की जिद है कमर तुम्हारी ही चाहिए। दोस्तों ये सुनकर सोमिया शर्मा जाती है और एसपी साहब गले लिपट जाती है। दोनों खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हैं। दोस्तों कैसी लगी कहानी आपको?